हेलो फ्रेंड्स, सागर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत दिन के बाद जो है लाइव आया हूँ, क्योंकि कोरोना के कारण घर पर लॉकडाउन पर फंस गया था। लेकिन मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि आप लोग को वीडियो रेगुलर मिलता रहे। और आज का वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। आज का वीडियो है एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान। बहुत सारे बच्चे को जो है एटॉमिक नंबर याद रहता है, यानी परमाणु संख्या जो है याद रहता है, और एटॉमिक द्रव्यमान नहीं निकाल पाते हैं। और निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो कोई भी एटॉमिक नंबर को दोगुना कर देते हैं। तो दोगुना सब नहीं होता है, किसी में 1 बढ़ जाता है, किसी में 0.5 बढ़ता है, किसी में 4 बढ़ जाता है। तो ऐसे कैसे होगा? क्योंकि जब न्यूमेरिकल आप बनाएंगे या कहीं भी केमिस्ट्री में इसका यूज होगा, तो जैसे मानिए कि अगर सोडियम का पूछ दिया, मैग्नीशियम का पूछ दिया, अब इसी में किसी का दोगुना होता है तो किसी का ज़्यादा हो जाता है। तो एग्ज़ाम में जब पूछेगा तो मानिए कि 22 की जगह 23 उसका रियल होता है, तो आप दोगुना करिएगा तो 22 से आएगा 11 का, या 12 का 24 से आएगा, जबकि हो सकता है 25 उसका हो। तो ऐसे क्वेश्चन को जैसे कि आप लोग एक ट्रिक दिए हैं इवन और ऑड पर, तो आज के बाद से याद नहीं करना पड़ेगा द्रव्यमान को, किसी बच्चे को याद नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, और जितना हो सके उतना आप निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी 20 ही आप लोग को दिए गए हैं, ठीक है। और अपवाद में जो क्वेश्चन है उसको बताएंगे। इसमें 4 ठो अपवाद है, 2 और 2 4, 1 1 2, 2 2 4 हो गया, ठीक है। तो चलिए बताते हैं कैसे होता है। देखिए, हाइड्रोजन है तो ये अपवाद है, ठीक है, अपवाद है, अपवाद में टिक लगा है तो अपवाद को इसको छोड़िए। चलिए, हीलियम जो है, हीलियम है तो परमाणु संख्या हीलियम का 2 है, ठीक है। अब इसका परमाणु द्रव्यमान आप लोग को लिखना है, तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये हीलियम का परमाणु संख्या जो 2 है वो ऑड है या इवन है। तो देखिए, ये जो है 2 इवन है, ठीक है, यानी सम है। और ये 3 है जैसे लिथियम का, तो ये एक ऑड है, और ऑड वालों को ऑड में रखा जाता है। तो 2 पॉइंट जेड उसको पॉइंट इसलिए बोले हैं कि आसानी है, लेकिन 2 इंटू जेड भी कह सकते हैं उसको, या 2 गुणे जेड कह सकते हैं, ठीक है। तो ये गुणा है, ठीक है, गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो इस पर देखिए बताते हैं कैसे होता है। जैसे हीलियम का 2 है परमाणु संख्या, हीलियम का 2 है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलेगा? तो इवन है यानी सम है, तो सम को इसमें रखते हैं, ठीक है। तो सम को जब रख रहे हैं 2 इंटू जेड, तो 2 गुणे 2, ठीक है, यानी 4 आया। तो यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान 4 हुआ, ठीक है, यानी सम था, सम में रखें। अब देखिए, लिथियम जो है, लिथियम का 3 होता है परमाणु संख्या, और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए, ये एक ऑड है, ऑड को ऑड में रखते हैं, यानी 2 गुणे जेड प्लस 1 में रखते हैं, तो 2 गुणे 3 प्लस 1, यानी 3 दूना 6 1 7 हो गया, ठीक है। तो इसका लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 हो गया। तो देखिए, दोगुना कहाँ हुआ? इसमें दोगुना हुआ, लेकिन इसमें 7 हो गया। आगे बढ़ते हैं, जैसे तो अब बेरिलियम जो है ये जो है अपवाद है। अब आगे बढ़ते हैं बोरान में, तो बोरान का परमाणु संख्या 5 है, और 5 एक ऑड है, ऑड को ऑड में रखा जाता है, ऑड वाला यानी बीसम है। तो बीसम वाला फार्मूला आप लोग को बताए हैं, ये वाला। तो बीसम 2 गुणे 5 प्लस 1, ठीक है, 5 गुना 10 1 11। तो इसका परमाणु जो द्रव्यमान है 11 आ गया, बोरान का परमाणु द्रव्यमान 11 आ गया, ठीक है। अब कार्बन में चलते हैं, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, और 6 एक सम संख्या है, और सम संख्या को सम वाला फार्मूला में रखते हैं, 2 गुणे यानी सम में रखते हैं, यही फार्मूला आप लोग बताए हैं, 2 गुणे जेड यानी 2 गुणे 6 यानी 12। तो इसका 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन अपवाद है, इसको बाद में बताएंगे। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, और ये 8 एक सम संख्या है, सम संख्या को सम में रखा जाता है। तो 2 गुणे 8, जैसे 2 गुणे जेड इसमें रखे हैं, तो 8 दूना 16, तो इसका 16 हो गया ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन का 16 हो गया। अब देखिए फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है और 9 एक ऑड संख्या है, ऑड संख्या को ऑड में रखा जाता है, तो 2 गुणे 9 प्लस 1 करते थे हम लोग, ठीक है। तो 9 दूना 18 1 19, तो 19 इसका फ्लोरीन का आ गया परमाणु द्रव्यमान, यानी एटॉमिक मास इसका फ्लोरीन का 19 आ गया। अब नियोन में चलते हैं तो इसका परमाणु संख्या 10 है, तो परमाणु संख्या इसका 10 है, तो 10 एक सम संख्या है और सम संख्या को सम में रखा है, तो 10 दूना 20 होता है, यानी जैसे Z गुणे 2 गुणे Z जो होता है, तो ये 10 रख दिए यानी 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ इसका परमाणु संख्या 20 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो सोडियम का परमाणु जो संख्या है 11 है और 11 एक ऑड संख्या है, और ऑड संख्या को जब ऑड में रखते हैं तो ऑड संख्या को जब ऑड में रखते हैं, ठीक है, तो देखिए ऑड संख्या को ऑड में रखिए तो 2 गुणे 11 प्लस 1 यानी 11 दूना 22 1 23, सोडियम का 23 हो गया, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या है 12 है, 12 एक सम है और सम को सम में रखा जाता है, तो 2 गुणे 12 यानी 24, ठीक है। एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का 13 है परमाणु संख्या और एल्युमिनियम एक ऑड संख्या है, ऑड संख्या को जब ऑड में रखा जाता है, ऑड मतलब समझ विषम, ये विषम है, इसमें 2 से भाग नहीं लगता उसे विषम कहा जाता है, और जिसमें 2 से भाग लग जाता है उसे सम कहा जाता है। तो जिसमें भाग लग जाएगा उसका ये फार्मूला लगाएंगे, जैसे 11 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो ई फार्मूला लगा, अगर 12 में लग गया 2 से भाग तो ई फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसे सम विषम का आप लोग समझ रहे हैं कि जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे सम कहा जाता है, और जिसमें ये जो मैग्नीशियम का आप लोग बताएं तो सोम है, ठीक है, तो सोम वाला सोम फार्मूला रखे हैं। अब एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का ये जो है ये एक ऑड है यानी विषम है, तो विषम यानी 2 से भाग इसमें नहीं लगता है उसे विषम कहा जाता है, और जिसमें 2 से भाग लग जाता है उसे सम कहा जाता है। तो जिसमें भाग लग जाएगा 2 से तो ये 2 वाला फार्मूला रखेंगे सिंपल, और जिसमें भाग नहीं लगेगा यानी वो विषम हो गया तो ये इसमें रखते हैं ऑड वाला में, ठीक है। तो एल्युमिनियम का जो 13 है, तो 13 को जब जो रखते हैं इसमें तो एक ऑड है, ऑड यानी विषम है, विषम को रखते हैं तो 13 दूना 26 और 1 27, तो इसका जो है 27 हो गया, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इसका 27 हो गया। अब यहाँ पर सिलिकॉन है और सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना है, तो 14 है, और 14 को एक सम संख्या है, सम संख्या में सम को रखा जाता है, तो 14 दूना 28 होता है, ठीक है। तो 14 दूना 28 ये हो गया, ठीक है। और देखिए अब ये है फास्फोरस है, तो फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है और 15 एक क्या है, यह एक ऑड है, ऑड को ऑड में रखा जाता है, तो 15 दूना 30 और 30 एक 31 हो गया, ठीक है, 31 इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया। अब यहाँ पर सल्फर है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 है, तो एक सम है, सम को सम में रखते हैं, 16 दूना 32 इसका 32 हो गया, ठीक है। अब ये अपवाद है, ये भी अपवाद है, यानी क्लोरीन आर्गन अपवाद है, तो इसको बताएंगे आप लोग को बाद में, अभी बताएंगे। देखिए यहाँ पर ये पोटेशियम है, ठीक है, और पोटेशियम को P से नहीं सूचित किया जाता, K से सूचित किया जाता है, तो इसको K से होता है, तो इसका परमाणु संख्या 19 है, और 19 जो है 19 जो एक ऑड है यानी विषम है, और विषम को विषम में रखते हैं इसमें, तो 19 दूना 38 और 1 39, ठीक है, ये 39 हो गया, ठीक है, 39 इसका परमाणु। अब कैल्शियम है, तो कैल्शियम को जो है एक सम है और सम को सम में रखते हैं, तो 20 दूना 40, ठीक है, इसका 40 हो गया, ठीक है। अब चलिए अपवाद में बताते हैं, ऐसे जैसे जो परमाणु इसने इतना बताए हैं, तो इसमें जो परमाणु संख्या आपको याद है तो सम और विषम पर बना सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें अपवाद है जो थोड़ा सा लाइन को ट्रैक को बदलता है, जो इस पर लागू नहीं होता है। तो देखिए क्या करना है, अभी आप लोग को बताया था हाइड्रोजन को नहीं बताया, हाइड्रोजन को जो है इसमें 1 का इसका द्रव्यमान जो होता है 1 होता है, ठीक है, ये किसी रूल का फ्लो नहीं करता है। अब आते हैं बेरिलियम में, तो बेरिलियम जो है इसका परमाणु संख्या 4 है और 4 एक सम है, तो सम का बताए थे कि सम में सम रखते हैं, विषम में विषम रखते हैं, लेकिन जस्ट इसका उल्टा कर देना है अपवाद वाला में, जैसे इसका 4 है परमाणु संख्या सम है, तो सम में सम को रखते थे, लेकिन अब नहीं रखेंगे सम को ही विषम में रखेंगे, यानी 4 दूना 8 जो होता है 2
गुणे जेड प्लस 1 इसमें रखेंगे, सम में नहीं रखेंगे, अब बीसम रखेंगे, बीसम है तो सम में रखेंगे। तो 2 गुणे 4 प्लस 1 यानी हो गया इसका 9 हो गया। अब इसमें रखते हैं नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का परमाणु जो संख्या है 7 है और 7 एक क्या है ऑड है यानी विषम है। तो बोले थे ना कि विषम को सम में रखना है, सम को विषम में रखना है, अपवाद वाला खाली केस में। तो इसमें इसका केस है, लेकिन इसका केस होते हुए जैसे विषम है तो विषम है ये 7, तो 7 को अब सम में रखेंगे, ठीक है। तो 7 दूना 14 इसका हो गया। और 2 अपवाद इसमें भी छूटा था, क्लोरीन एक था और एक आर्गन था। तो क्लोरीन जो है तो इसका 17 है, ठीक है। ये 2 में बस अप्लाई होता है कि जस्ट इसका उल्टा कर दे, जैसे पूरे को हम लोग सम विषम बनाते थे, लेकिन इसको उल्टा करना है, जैसे कि सम है तो विषम, विषम है तो सम, यानी विषम था सम पकड़ दिए और सम था विषम पकड़ दिए। अब इस पर जैसे पहले रूल हम लोग लगाते थे उसी प्रकार से जो है इस पर सेट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अपने से प्लस पॉइंट करना है। क्लोरीन का 17 होता है, 17 क्या है विषम संख्या, ठीक है। तो विषम संख्या को विषम संख्या में रख देते हैं, इसमें रखेंगे, ठीक है। यानी 2 गुणे जेड प्लस 1 में रखेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे 17 प्लस 1, ठीक है, यानी 17 दूना 34 और 1 35, यानी 35 हो गया, ठीक है। अब प्लस में इसे 0.5 लगाएंगे, ठीक है। इसमें जो है प्लस में 0.5 या 0.5 लगाएंगे, ठीक है, यानी 35.5 इसका हो जाएगा, ठीक है। बस खाली इसमें 0.5 लगाना है, जैसे रूल था वैसा ही। अब इसमें एक और है आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, और 18 जो होता है ये इवन है, इवन यानी सम संख्या है। तो सम संख्या में तो रखेंगे, लेकिन प्लस में 4 ऐड करते हैं, बस इतना ही सोचना है, उसके बाद से कुछ याद नहीं रखना है। इतना में 2 को बस याद रखना है और 2 को इसमें याद रखना है। तो इसमें 2 को याद है कि सम विषम वाला केस है तो उल्टा कर देना है, और इसमें वैसा ही रखना है, लेकिन प्लस में ऐड कर देना है यानी जोड़ देना है, ठीक है। तो ये जो 18 है आर्गन 18 है, 18 को जो है सम संख्या है, सम संख्या 18 दूना 36, तो यहाँ पर 36 हो गया, ठीक है। 36 प्लस यहाँ पर 4 जोड़ना है, तो 4 जोड़ेंगे जब तो यहाँ 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 यहाँ पर कर देना है, बस इतना ही करना है। मतलब आज के बाद से द्रव्यमान आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा और अंजादी याद नहीं करना पड़ेगा कि दोगुना होता है, नहीं, दोगुना सबका नहीं होता है, किसी में बढ़ जाता है। देखिए बढ़ा अभी, जैसे मानिए कि सोडियम को बताए थे तो 22 होना चाहिए, लेकिन 23 हुआ, तो आप लोग दोगुना करेंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे भी वीडियो ऐसा आप लोग को मिलता रहेगा, और आप लोग ऐसे वीडियो को पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आगे भी साइंस का वीडियो और आर्ट्स का भी वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।